डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू डी ब्रोगली इक्वेशंस। तो न्यूमेरिकल्स में आपको करते हुए कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है पहले वो समझ लेते हैं। तो डी ब्रोगली इक्वेशंस के न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो डी ब्रोगली इक्वेशन में आपको क्या कैलकुलेट करना बताया गया था? वेवलेंथ। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होती है वो h/mv के इक्वल होती है किसी भी पार्टिकल्स की, क्योंकि पार्टिकल करेक्टर और वेव करेक्टर दोनों होते हैं उसमें। तो मास इतना है तो वेवलेंथ इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपने पिछले वीडियो लेक्चर में समझ लिया था कि ये इक्वेशन कैसे आई है। और इस फार्मूले को आप और कैसे लिखते हैं? h/ मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। तो ये फार्मूला अगर मोमेंटम कैलकुलेट करनी है या वो गिवन है तब ये यूज़ कर लेना है, अदरवाइज़ ये यूज़ कर लेना है। और एक आपको काइनेटिक एनर्जी भी कभी कभी निकालनी पड़ती है, तो वो 12mv² के इक्वल होती है। ये तो आपको पता ही है। तो कभी कभी हमें यहाँ से वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी पड़ जाती है, तो वो कितनी होती है? 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन m, और ये उसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ से वेलोसिटी का स्क्वायर निकलता है। तो इस तरीके से ये फार्मूला है। यहाँ पर आपको यूनिट्स का जो है वो खास ख्याल रखना है, वो देख लेते हैं। तो वेवलेंथ जो होती है वो मीटर में ही होनी चाहिए अगर वो गिवन है। तो कभी कभी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दी होती है तो आप उसका क्या करेंगे? मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसी तरह से बाई चांस वो नैनोमीटर में गिवन है तो वो भी आप 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे? मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। वेवलेंथ का ध्यान रखना है। और h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपने लर्न कर रखी होगी 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। और इसके एक यूनिट और भी होते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये दोनों यूनिट एक ही हैं। ये कैसे है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। और m क्या है? मास। तो m मास है तो ये आपको किलोग्राम में ही इसमें पुट करना है। ये बात बहुत ज़रूरी ध्यान रखनी है। अगर मास किसी केस में ग्राम में दिया है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके वो आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। और वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में ही गिवन होती है और यही यूनिट आपको यूज़ करने हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे आप मोमेंटम देखिए, मोमेंटम के यूनिट्स क्या होंगे? जो मास और वेलोसिटी के हैं उसको मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे। तो मास जो है वो किस में होता है? केजी में, और वेलोसिटी क्या है? मीटर पर सेकंड में। तो मोमेंटम के यूनिट्स ये रहेंगे। और अगर आप किसी क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी के यूनिट्स जो हैं वो जूल्स रहेंगे। और अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी गिवन है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी आपने पहले जूल्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये 1.60 इंटू 10⁻19 जूल्स, इससे मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं। कभी कभी काइनेटिक एनर्जी से वेवलेंथ निकालनी पड़ती है तो आपको पहले इससे वेलोसिटी ही फाइंड आउट करनी है और उसको यहाँ पुट करना है और फिर आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो यूनिट्स का खास ख्याल रखते हुए आपको करने हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल विच हैज़ ए डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे? आपको मोमेंटम की टर्म में फार्मूला पता है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? h/p। तो आपको h की वैल्यू भी पता है और आपको यहाँ पर मोमेंटम फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर इस फार्मूले को आप इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिख सकते हैं। h/ क्या हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा। तो लैम्डा जो है यहाँ पर आपको कितना गिवन है? 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो 1 एंगस्ट्रॉम गिवन है इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो वो कितना आ गया? 10⁻⁻10। और h की वैल्यू तो आपको पता ही है, तो ये आप बड़ा इजीली कर सकते हैं। 6.626 इंटू 10⁻34। तो जो h के यूनिट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताए थे वो दूसरे वाले किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और लैम्डा जो है वो कितना है? 10⁻⁻10। तो ये किस में है? मीटर में है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये मोमेंटम जो है वो कितना आ जाएगा? 6.626 इंटू 10⁻24। और यूनिट क्या आएंगे? किलोग्राम मीटर
पर सेकंड। तो मोमेंटम के यही यूनिट आपको बताए गए थे, तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो अभी जो वो बात जो मैं आपको कह रहा था कि एच के जो यूनिट होते हैं जूल सेकंड भी होते हैं या ये वाले होते हैं। तो जूल जो है आपको पता है वर्क का यूनिट होता है, तो ये वर्क ये आगे सेकंड है। तो वर्क जो होता है वो आपको पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है और ये सेकंड है। और ये फोर्स होता है फिजिक्स में आपने पढ़ा है मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ की जगह लिखा है, और ये डी है और ये सेकंड ये वाला है। तो मास के यूनिट क्या होते हैं केजी, और एक्सेलरेशन के यूनिट क्या होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं मीटर, और ये सेकंड है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और ये पावर 1 है तो यहाँ पर पावर जो है वो ये आ जाएगी -1। तो जो जूल सेकंड और ये वाले यूनिट जो हैं ये दोनों एक ही हैं, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Two particles A and B are in motion. If the wavelength associated with particle A is 5 into 10⁻⁻8 meter, calculate the wavelength associated with particle B if its momentum is half of A. तो इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देख लेते हैं। इसमें वेवलेंथ और मोमेंटम का रिलेशन है, तो वेवलेंथ और मोमेंटम का रिलेशन आपके पास क्या है वेवलेंथ h/p। तो अगर आप A की बात करते हैं तो वेवलेंथ ऑफ A जो है वो क्या होगा h/pa होगा, और वेवलेंथ जो B का क्या होगा h/pb हो जाएगा। ये मोमेंटम ऑफ B है। तो इसको आप इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसको आप 2 ले लेते हैं और इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करके देखिए क्या आएगा वेवलेंथ ऑफ A अपॉन वेवलेंथ ऑफ B डिवाइडेड बाई, देखिए ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर PB/PA आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए आपको क्या गिवन है वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल B कैलकुलेट करना है आपको। A की वेवलेंथ आपको गिवन है इफ़ इट्स मोमेंटम इज़ हाफ ऑफ A। इट्स का मतलब B की बात हो रही है कि इसकी मोमेंटम हाफ ऑफ A है, मतलब PB की जो मोमेंटम है वो हाफ ऑफ मोमेंटम ऑफ A है, और यहाँ पर PA आ गया। मतलब ये आपको गिवन था कि PB जो है वो हाफ ऑफ PA है। तो यहाँ से आपके पास क्या रिलेशन आया है ये 1/2 ही आ जाता है बस। और आपको क्या करना है यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है पार्टिकल B की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो पार्टिकल B की वेवलेंथ जो है आप यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये आ जाएगा। और वेवलेंथ पार्टिकल A की आपको गिवन है ही ये 5 × 10⁻⁻8, तो ये 10 आएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है 10⁻⁷ ये ऐसे मीटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करके वेवलेंथ जो है एक पार्टिकल की A की दे रखी है और आपको B की वेवलेंथ जो है फाइंड आउट करनी थी, जो इस तरीके से हो सकती है। यही क्वेश्चन अगर आप कॉम्पिटिशन्स वगैरह में करते हैं तो वहाँ पे आप देखिए कि वेवलेंथ और मोमेंटम एक दूसरे के क्या होती हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। अगर मोमेंटम B की मोमेंटम A का हाफ है तो इसका मतलब वेवलेंथ तो उसकी क्या होगी डबल होगी। तो वेवलेंथ जो है ये पहले से क्या हो रही है डबल हो रही है, तो जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करके भी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 1 मिलीग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें जस्ट आपको क्या करना है वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, जो कि फार्मूला जो है वो आपको पता ही है लैम्डा h/mv। तो h की वैल्यू भी आपने लर्न कर रखी है, वेलोसिटी यहाँ पर गिवन है, मास जो है यहाँ पर मिलीग्राम में दे रखा है। तो मिलीग्राम का आपको क्या करना है केजी में कन्वर्ट करना है। तो क्या आपको पता है कि ये कितना केजी होगा? देखिए आपको ये तो याद ही होगा कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, मीन्स की 10⁻³ होते हैं, और 1 ग्राम में आपको ये भी पता होगा कि 1000 मिलीग्राम होते हैं, मीन्स की 10⁻³ मिलीग्राम होते हैं। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 1 kg के सीधा मिलीग्राम करें तो ये 10⁻³ 3 2 बार हो जाएगा, तो 10⁻6
मिलीग्राम हो जाएंगे। 1 kg में इतने मिलीग्राम होते हैं, तो 1 मिलीग्राम में कितने kg होते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल ये इस तरीके से आ जाएगा 10⁻⁻⁶। तो ये मास यहाँ पर पुट करना है। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि यूनिट्स का आपको खास ख्याल रखना है। तो h की वैल्यू कितनी थी, 6.626 इंटू 10⁻34, ये जूल सेकंड में जैसे होती है। और मास जो है आपको पुट करना है 10⁻⁻6 kg में, और वेलोसिटी जो है वो आपको कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। तो ये 10⁻⁻5 आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू जो है वो आपसे इजीली कैलकुलेट हो पाएगी। तो 10⁻29 आ जाएगा। और लैम्डा के यूनिट क्या होते हैं, मीटर होते हैं। तो इस तरह से ये सिंपल क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द kinetic energy of a moving electron is 4.55 into 10⁻25 joules. कैलकुलेट द वेवलेंथ। तो इस क्वेश्चन को कैसे आप सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन में आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 12mv²। तो आपको फाइंड आउट करना है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ आप किस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे, h/mv से। तो पहले आप यहाँ से v निकाल कर फिर इस फार्मूले में पुट करेंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास आपको पहले से ही पता होना चाहिए, यहाँ पर गिवन नहीं है। तो पहले मैं यहाँ पर v बताता हूँ कितना आएगा, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई m, ये v² आएगा। और अगर आपको v फाइंड आउट करना है तो इस टाइप से होगा। तो इसको ही सोल्व कर लेते हैं, पहले v फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उसको यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो ये कैसे करेंगे आप, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है, 4.55 इंटू 10⁻25। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 9.11 होता है। तो ये 9.1 ही लिख रहा हूँ मैं अप्रोक्सीमेटली। और केजी में लेना है, तो केजी में आपको याद है कि पावर जो है 10⁻31 होती है। तो यहाँ से आप देखिए कि 20 कितना आएगा। तो ये अगर 2 को 4.55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9.1 ही आ जाता है। तो ये सारा कट जाता है और ये पावर 31 जो माइनस में है ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी। तो ये 10⁻6 आ जाएगा इस तरीके से। तो मीन्स कि v जो है वो 10⁻3 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो अभी v फाइंड आउट हो चुका है। आगे जस्ट आपको इस फार्मूले से वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो वेवलेंथ फाइंड आउट कर देते हैं। तो वो क्या होगी, h की वैल्यू आपने लर्न कर रखी है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड में होती है। और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 लिख लेता हूँ अप्रोक्सीमेटली, -31 kg है। और वेलोसिटी जो है वो आपने फाइंड आउट की थी 10⁻3। तो आप इसको सोल्व कर लेना। तो अप्रोक्सीमेटली ये 7.25 इंटू 10⁻7, अगर 7 के बाद आप डेसिमल लगाते हैं तो पावर -7 आ जाएगी। फिर भी आप आंसर चेक कर लेना। तो ये मीटर में आ जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को इस टाइप से करना होता है, पहले v फाइंड आउट करके फिर यहाँ से वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी 5.0 इंटू 10⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अप्रोक्सीमेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻30 kg, ये आपको गिवन है। तो यहाँ पर आपने नोट कर लिया होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है। तो आपको अभी बताया था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1.60 इंटू 10⁻19 जो है वो जूल्स में होता है। तो इस काइनेटिक एनर्जी को भी आपको क्या करना है, जूल्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, ये 5.0 इंटू 10⁻5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.60 इंटू 10⁻19, तो फिर ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अगर आप इसको डेसिमल हटा देते हैं 16 इंटू 5 80 हो जाता है। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 8.0 इंटू 10 पर पावर एडजस्ट कर लेना, तो ये -24 जूल्स में आ जाएगा। उसके बाद आपको याद ही है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होता है, 12mv² के। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, v निकालना है पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो वो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी
अपॉन क्या होगा, m होगा और स्क्वायर रूट होगा। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है जूल्स में जो आपने फाइंड आउट की है, और मास जो है आप इतना ही यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन का जितना कि यहाँ पर गिवन है। उस हिसाब से इसको आप सोल्व करके v उसका फिर स्क्वायर रूट भी लेना है आपको। तो यहाँ से v आपने फाइंड आउट कर लेना है, ये आप अपने आप कर लेना। तो ये 4 × 10³ आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। बस आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको निकालना पहले की तरह क्या है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का फार्मूला h/mv है। तो मास आपको यही पुट करना है, वेलोसिटी आपको यहाँ से फाइंड आउट करनी है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है। तो ये सारी वैल्यूज़ आप पुट कर लेना। आंसर मैं अप्रोक्सीमेटली आपको बता देता हूँ 1.656 × 10⁻⁷ मीटर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बस काइनेटिक एनर्जी को जूल में कन्वर्ट करना था, बाकी ये पहले क्वेश्चन की तरह ही था। आगे आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं, तो आप ये जरूर ट्राई करें। क्वेश्चन 6 है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 9.1 × 10⁻³ kg इफ़ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज़ 3.0 × 10⁻25 जूल, फाइंड इट्स वेवलेंथ। तो इसमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है जो मीटर में आ जाएगी, तो आप इसको ट्राई कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ इन आंगस्ट्रॉम। तो आपको वेवलेंथ आंगस्ट्रॉम में चाहिए इस क्वेश्चन में। मूविंग विद 1% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। 1% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट का मीनिंग क्या है कि लाइट की वेलोसिटी तो स्पीड आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, तो इसका 1% लेना है। तो 1% आप कैसे लेते हैं, 1/100 से मल्टीप्लाई करके। तो ये वेलोसिटी आपको यूज़ करनी है। और आंसर, क्योंकि वेवलेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, तो वेवलेंथ जो है आपका मीटर में ही आएगा। तो उसको आंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आंसर ये 2.4 आंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि बोर्ड पर कभी कभी ये पॉइंट्स विजिबल नहीं होता है डेसिमल, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 8 है, द वेवलेंथ ऑफ ए मूविंग बॉडी ऑफ मास 0.1 मिलीग्राम। तो आपको याद ही होगा कि इसको केजी में कन्वर्ट करना है, इज़ 3.31 × 10⁻29 मीटर। तो ये आपको वेवलेंथ दी हुई है। कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्योंकि ½mv² होता है, तो आपको पहले उससे पहले λ=h/mv से आपको पहले वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी आप काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपको बुक्स में मिलते हैं, आपको उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है।